आप जुड़ गए हैं जाने माने चेहरा जो है बेगूसराय जिलाध्यक्ष राजद से हैं, जो कि आप हर प्रखंड हर गांव में क्षेत्र में देखते होंगे कहीं ना कहीं जो है गरीब गुरबों की आवाज़ बनने का काम किया है तो आरजेडी जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी। चलिए इनसे सीधे सवाल करते हैं। सब चुनाव की परिणाम घोषणा के बाद जो है आपका कम बिहार में जो है तीसरे स्थान का सीट बन गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो जनता के द्वारा जो मैंडेट आया है उसे हम स्वीकार करते हैं और ये खास करके जो रिजल्ट आया है विधानसभा में, आप तमाम साथी मीडिया के लोग भी देख रहे हैं। बिहार में जो उत्साह होना चाहिए, जन आकांक्षाओं की सरकार नहीं है, लोकतंत्र पर तंत्रलोक हावी हो गया है। ये तंत्रलोक की जीत हुई है, आम जन की हार हुई है। जनता हारी है, तंत्रलोक जीता है। ये विधानसभा में कोई प्रत्याशी जीत गया ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम जगह यहाँ के जो गृह मंत्री देश का हैं, उनके इशारे पर तमाम लोगों को जिताया गया है और हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोटिंग सेट कर दिया गया था। कारण अमित शाह जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। वो क्या कह रहे थे पटना में बैठकर, देखिए बैलेट पेपर की गिनती होगी, बैलेट पेपर की गिनती होगी, इंडिया गठबंधन वाले जीतेंगे, एनडीए हारेगा, ईवीएम खुलेगा, एनडीए जीतेगी, इंडिया गठबंधन वाले हारेंगे। स्पष्ट हो गया, तमाम जगह ईवीएम में फिक्स था 25 से 26 हज़ार। ये तमाम हम वहाँ जीते हैं जहाँ हम 60 हज़ार 65 हज़ार से जीतते, वहाँ हम जीत गए। अब मटिहानी की घटना ले लीजिए, यहाँ हम 60-65 हज़ार से जीतते, लेकिन मेकअप करते करते आज जहाँ हम 20 हज़ार 25 हज़ार जीतने वाले थे, तमाम जगह ईवीएम सेटिंग करके हराया गया है। ये लोकतंत्र की हार हुई है, तंत्र लोक की जीत हुई है और जन आकांक्षाओं पर आघात पहुंचा है। खास करके इस बार युवा वर्ग जो रोजी रोटी रोजगार के लिए मताधिकार का प्रयोग किए थे, कुल जो पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई, 37% युवाओं ने वोटिंग किया और वह सरकार बदलने के लिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए वोटिंग किया था। लेकिन तमाम युवाओं को कुचलने का काम किया गया है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से युवाओं के लिए खतरनाक कार्य करते हैं, युवाओं के दुश्मन बन के कार्य करती है सरकार, युवाओं को कुचला गया है, युवाओं को अरमान को कुचला गया है, पुनः तंत्रलोक हावी हो गया। सर, लोगों का सवाल बनता है और बोल भी रहे थे कि चुनाव हारने की जो है एक और भी बात आई सामने कि छोटे छोटे दल को मतलब अपना पार्टी में शामिल करते हैं एनडीए, लेकिन खास करके आरजेडी पर यह आरोप लगता है कि छोटे छोटे दल को दरकिनार करते हैं, कभी वैल्यू नहीं देते। जैसे बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती का है और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी है, भीम आर्मी का है, ऐसे तो इस पे क्या कहना चाहिए? बात सही है? देखिए पत्रकार साथी, हमरा लगता है 90 के दशक में ही आपका जन्म हुआ होगा। जी सर। 90 के दशक से पहले एक समुदाय के लोग थे जी, जो पानी को देख लेते थे, पानी बेचारा छुआ जाता था, लोग उनके शरीर में टच नहीं करते थे। वो फर्स्ट बिहारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, फर्स्ट बिहारी बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको देखकर लोग रास्ता मोड़ लिया करते थे। अब जतरा खराब हो गया है, जतरा खराब हो गया है। तो जिस मिथ्या को तोड़ने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहार, कुम्हार, लोहार, सोनार, ढंगार तमाम लोगों को विधान परिषद से लेकर एसडीओ, बीडीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया। आप कहते हैं छोटी छोटी पार्टी, ये तमाम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नारा लगाने का काम किए थे। ये भीख नहीं, भागीदारी है, सत्ता में सबों का हिस्सेदारी है। आप उस जमाने को देखे होंगे, विधानसभा में विधायक जाते थे, चौबे जी, पांडे जी, मरकांडे जी, तमाम लोग। अब ये पासवान जी, चौधरी जी, कुशवाहा जी, ये विधायक भी नहीं बन पाते थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जनक्रांति की उपज है। अब छोटी पार्टी की बात करते हैं, तमाम लोगों को राजनीतिक चेतना
और सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम अगर बिहार में कोई बेटा किया है तो वो लालू यादव किया है। अच्छा, और लास्ट सवाल रहेगा सर, ईवीएम पर आप लोग आरोप लगाते हैं और कई घटना उखड़ के आई सामने, मुंगेर विधानसभा से आईपी गुप्ता की पार्टी वहाँ थी, तो उनके बारे आपका स्टेटमेंट बहुत वायरल भी हो रहा है कि उनका जो है कितना वोटर है और ईवीएम में कितना वोट निकला है। आप तो देखिए अंक गणित की बात है। जी जी। सम्राट चौधरी 1,22,000, विजय चौधरी 1,22,000, ऐसे 7 प्रत्याशी हैं। 1,22,000, 1,22,000 हो सकता है, अरे 21 हो सकता था, 20 हो सकता था, सब 1,22, 1,22, 1,22। और आईपी गुप्ता वाला पटिया जो है वो प्रत्याशी थे, अपना भी वोट गिराया, 78 गो उसके परिवार का वोटर था, और उसका बूथ जब खुलता है तो 0 पर आउट होता है, तो प्रत्याशी अपना भी वोट अपने नहीं डाल सका। इससे स्पष्ट हो गया है ये लोकतंत्र की हार हुई है, ईवीएम और चुनाव आयोग की जीत हुई है, जिसके मरमाहट से संपूर्ण बिहार आज दुखी है। आप हर गली, हर मोहल्ले, हर जिले में जाइए, कहीं आम जन में उत्साह देखने को मिले। स्पष्ट हो गया है लोकतंत्र की हार हुई है, तंत्र लोक की जीत हुई है। चलिए, तो अब मोहित यादव से बात किए थे, यहाँ से बात उकर के आई कि लालू यादव वैसे वैसे जगह काम किए हैं, वैसे व्यक्ति को नेता बनाने का काम किए हैं जिनका कोई पहचान नहीं था। हालांकि मोहित यादव ऐसा बोल रहे हैं और